हेलो एवरीवन, क्या हाल है आपका? अच्छा है, तैयारी चल रही है। हमारा टारगेट क्या था? 15 दिसंबर 2020 एनटीपीसी डेट है आपका। ठीक है, एकदम लग जाइए तैयारी में। आज आपके लिए हम फिर से मैथ के नए सेशन लेकर आए हैं, जो कि आपके क्वेश्चन उधर देखेंगे और इधर आपका सॉल्यूशन हम एक एक क्वेश्चन का कराते चलेंगे। ठीक है, तो तैयार हैं? आइए स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हमारा क्या है? तो पहला प्रश्न है हमारा कि किसी संख्या के 15% को जब दूसरी संख्या के 30% में जोड़ा जाता है तो दोनों संख्याओं का योग 24% प्रदान करता है। वही संख्या छोटी संख्या की तुलना में 4 अधिक है। कहने का मतलब क्या है कि दो संख्याएं हैं तो x होगा तो x दूसरा क्या होगा? 4 इससे अधिक होगा। ठीक है, तो पहली संख्या का कितना प्रतिशत? तो 15% और दूसरी संख्या का कितना परसेंट? तो 30%। ठीक है, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आपका? दोनों संख्याओं का योग का 24% है। तो दोनों संख्याएं क्या है भाई? तो x प्लस एक्स है, x प्लस 4 है और इसके 24% के बराबर होंगे। 100 को जब हम एलसीएम लेंगे तो 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा। 3 इधर एलसीएम लेंगे तो 5 और 10 और ये 3 और 8 24 कट जाएगा। आइए देखिए, सिंपल बहुत चीज़ें होती हैं। ठीक है, बस आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको आसान रहेंगे। ठीक है, ये देखिए x और x 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16x और ये हो जाएगा 8 चौका 32। ठीक है, 10 और 15 आपका हो जाएगा 5 और 10 15 आ जाएगा इधर x और ये 32 में से इधर आ जाएगा तो 40 है। तो 40 माइनस 32 कितना हो जाएगा? x 8। तो पहली संख्या 8 तो दूसरी संख्या क्या हो गई? x प्लस 4 माने थे, यानी 8 4 12। ठीक है, ऑप्शन देखिएगा 8 और 12 आपका पहला ही ऑप्शन है। ठीक है, देखिए ये हो गया हमारा मेथड वीडियो। ट्रिक से इसको कैसे बनाएंगे? तो ट्रिक में आपको ऑप्शन से करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? तो ध्यान दीजिए, देखिए सबका अंतर 4 दिया है। आप पहली संख्या से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 8 का 15% निकालेंगे और 12 का 30% निकालेंगे। जो वैल्यू इसका आंसर आएगा वो 12 और 8 20 24% के, जो 12 8 20 दोनों संख्या के योग के 24% के बराबर होगा। ठीक है, इससे आपका आंसर निकल आएगा जल्दी में, और बाकी मेथड से तो आप इससे निकाल ही सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, ध्यान दीजिए। कह रहा है कौन सा इस युग में शामिल नहीं है? तो 64, तो 8 का स्क्वायर होता है तो 8 1 9, एक बढ़ा कर लिख रहा है। 81 तो 9 का स्क्वायर होता है तो 10 लिखा है, ये भी चलिए सही है। 36 तो 6 का होता है तो 7 होना चाहिए, तो ये 8 हो गया। यही आपका आंसर गलत होगा, यानी 36√8 में आपका ऑप्शन दूसरा गलत हो जाएगा। और इसी प्रकार √121 भी किया है तो ये 11 का वर्ग होता है तो 12 लिखा है, यानी सभी के सभी एक रूटीन में है। आपका √36 और 8 एक आपका उससे संबंधित नहीं है। क्लासिफिकेशन का ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट 43 नंबर देखिएगा। कह रहा है एक कुआं खोदा गया जिसका व्यास 3 मीटर और गहराई 14 मीटर है। उसमें से मिट्टी निकाली जाती है और कुएं के चारों ओर फैला दी जाती है। एक तटबंध बनाने के लिए 4 मीटर चौड़ा एक वृत्तीय आकृति का घेरा बनाया जाता है। तो तटबंध की ऊंचाई पूछ रहा है, क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पहले समझिए कंसेप्ट को। ये हमारा मिट्टी है। ठीक है, इसमें से एक गहराई का, ठीक है, कुआं खोदा जाता है जिसकी जो त्रिज्या है, ठीक है, ये त्रिज्या है कितना? तो 3 मीटर व्यास, यानी इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? r बराबर 3/2 और ऊंचाई इसकी कितनी हो जाएगी? 14 मीटर दिया है, ध्यान दीजिएगा। ये अब मिट्टी इसकी निकली, ठीक है, और मिट्टी को कह रहा है इसके चारों ओर फैलाने के लिए। तो कितने मीटर में? ये आपका पहले से कुआं हो गया है और ये आपके चारों ओर इसके मिट्टी फैलानी है। कितने मीटर में मिट्टी फैलानी है? तो 4 मीटर में मिट्टी फैलानी है। इसका जो डिस्टेंस है 4 मीटर दे दिया गया है। ठीक है, और इसका डिस्टेंस कितना है? तो इसका है r, त्रिज्या 1.5 मीटर, 1.5, कुछ नहीं है। तो जितनी मिट्टी निकाली गई है उसका हम लोग आयतन निकाल लेंगे और जितना दूर में फैलेगा उसका हम लोग निकाल लेंगे हाइट क्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा, जो हमारा ये शेप है वो कैसा है? बेलन का है, सिलेंडर की तरह है। ठीक है, तो सिलेंडर का आयतन क्या होता है? तो πr²h।
ठीक है, इतनी ही मिट्टी निकलेगी और इतनी ही मिट्टी बिछेगी, लेकिन जो आपकी मिट्टी बिछेगी वो खोखले बेलन वाला निकलेगा। खोखला बेलन का मतलब ये आपका जो है ये तो अंदर कुआं हो गया, ठीक है, अब तो ये कुआं का मिट्टी निकल गया और ये आपको निकालना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आपका स्मॉल आर और यहाँ से यहाँ तक आपका कैपिटल आर। तो जो ये आर स्क्वायर होता है यहाँ पर आपका खोखले बेलन के लिए वो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल स्क्वायर आर इंटू एच होता है, ठीक है। आइए, यही एच की वैल्यू पूछ रहा है और बाकी सारे वैल्यू दिए हैं। यहाँ से हम पाई से पाई कैंसिल भी कर सकते हैं। आर स्क्वायर दिखेगा, इसके लिए क्या दिया था, तो 3/2 दिया है, यानी आपका 9/4 हो जाएगा। और एच का मान कितना दिया था, 14 दिया था, ठीक है। और कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यानी ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ये 4 मीटर है, तो 4 और 1 5, यानी 5.5 का स्क्वायर, 5.5 यानी 5 5 का 30 25, या इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, सबसे आसान रहेगा आपका, ठीक है। कैपिटल आर बराबर हम यहाँ लिख दे रहे हैं, क्या होगा 5.5 होगा, 4 और 1 5 5.5, और स्मॉल आर बराबर कितना होगा, तो ये वाला यानी 1.5। एक बार जोड़ लीजिए, एक बार घटा दीजिए, तो उसको जोड़ेंगे तो 5 5 10 और 5 1 6 1 7 हो जाएगा, और एक बार घटा देंगे तो 5 में से एक जगह 4 हो जाएगा, ठीक है, इंटू एच, बस ये आपका नीचे चला जाएगा। तो ये आपका इसको कटाएंगे तो 7 दूनी 14 और 2 से ये कट जाएगा, तो एच बराबर कितना होगा 9/8 मीटर। देखिए कोई ऑप्शन दिया है 9/8, दूसरा ऑप्शन दिया है। चीज़ें देखिए कितनी आसान थी, कितनी सिंपल थी, लेकिन हमने देखा है बहुत से बच्चे इसे छोड़ देते हैं। तो आपसे आपको छोड़ना नहीं है, करना है, समझना है, ठीक है। और इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक करतिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 देखिए, एक पूछा है भूटान में किस वर्ष चावल के उत्पादन में गिरावट हुई है। तो भूटान वाला ऑप्शन देखिए, उसमें आपको फिगर में दिख रहा होगा, ठीक है। भूटान में देखिए किस वर्ष गिरावट हुई है, तो 14.5 से 16.3 गया है, बढ़ा है 16.3 से 16.2, यहाँ पर घटा है किस वर्ष में, 2003 में, यानी आपका यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। ये तो बस देखते ही हल हो जाने वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है नीचे देखिए एक तालिका दिया गया है, अ ब की मध्यावधि एवं सत्रांत भाग में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या का विवरण दिया गया है, ठीक है। तो पूछा इसमें अ और ब में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, तो सबको जोड़ लीजिए, क्योंकि इसमें दिया है फेल वालों की संख्या, मध्य परीक्षा में सत्रांत में परीक्षा में पास विद्यार्थियों की कुल संख्या, मध्यावधि में पास लेकिन सत्रांत परीक्षा में फेल विद्यार्थियों की संख्या, और दोनों परीक्षाओं में पास होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या। सबको ऐड कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर आपको क्या हुआ, ठीक है, 45 का। नेक्स्ट चलते हैं, करा है कला दीर्घा का मालिक अपने ग्राहकों से लागत मूल्य से 12% अधिक लेता है। एक ग्राहक ने 1,39,440 रुपया दिया, तो उसका मूल कीमत क्या होगी, तो 12% अधिक था, तो 12% अधिक लगा दीजिए, क्रय मूल्य निकल जाएगा। बस इसे आपको कैंसिल करना है। तो 4 दूनी 8, 4 3 12, सॉरी 3 बचा ना, 4 8 32, और 4 से इसको हटा लेते हैं, 4 3 12, 1 13, 4 4 16, 3 19, 4 8 32, 33 34, 4 6 24, ये आपका कट जाएगा। फिर देखिए 7 से और देखिए तो 4 7 28 और 4 8 32, 2 4 7 28, 4 1 4, 2 6, 4 5 20, और यहाँ 7 से देखिए कट रहा है, तो 7 1 7, 1 8, 7 2 14, 3 17, 7 4 28, 29 30 31, 7 5 35, सारा का सारा आपका कट गया, 12 4 5 0, यानी 1,24,500 ऑप्शन देखिएगा कोई दिया है, सी नंबर ऑप्शन दिया है, ठीक है। चीज़ें बहुत आसान है, बहुत इजी है, बस आपको जल्दी से जल्दी हल करने की चेष्टा रखनी चाहिए। और ये कब होगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट को बनाएंगे, ठीक है। हम तो यहाँ मान लीजिए 1-2 आपको समझा देंगे कैसे आपको फास्ट करना है, ठीक है, लेकिन मेन मेहनत आप ही को अपने घर पर करनी होगी, ठीक है। अच्छा लगेगा तो वीडियो बहुत शेयर कीजिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 65% अंक लेने आवश्यक होते हैं। एक छात्र ने 540 अंक मिले हैं और वह 5 अंक से फेल हो जाता है, तो बताइए कि अधिकतम कुल कितने अंक कोई ला सकता है, ठीक है। 65% पर पासिंग है आपका, ठीक है। एक छात्र को
540 अंक मिलते हैं और वह 5% से फेल हो जाता है, का मतलब क्या हुआ, 5% नंबर और इसको आ जाता तो ये पास हो जाता। यानी अब ये परसेंट को इधर कर दीजिए तो 60% बराबर कितना, 540, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 6 9 54, यानी आपका तिरक मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा ये 900। ठीक है, हो गया आंसर। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा, बहुत चीज़ें आसानी से बताई जाएंगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि लगभग बताना है इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसको भी आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा। आसान प्रश्न है, बहुत से आसान प्रश्न है, बाई 52 इंटू 81, इसको हल कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है, आपको बस कटाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपको कमेंट करना है। ठीक है, कौन कौन सा, एक 48 और एक आपका पीछे क्वेश्चन था 45, ये आपको आंसर बताना है 45 और 48। और देखते हैं आप लोग लाइक आसान क्वेश्चन कौन सा जिसमें केवल जोड़ और घटाना रहेगा। ठीक है, वो सब क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा। नेक्स्ट कर रहा है 3/5, 7/11, 11/13, 7/11 और 8/9 को उनके मूल्य अनुसार आरोही क्रम में क्या होता है, छोटे से बड़े, ठीक है, छोटे से बड़े क्रम में लगाना है। तो कोई रहा चौथा आपका क्या आएगा। ठीक है, देखिए क्या क्या दिया था, 3/5, 5/7, 11/13, 7/11 और 8/9। ठीक है, देखिए सबका इसका अंतर दो, इसका भी अंतर दो, इसका भी अंतर दो, तो निश्चित रूप से ये तो आपका आरोही क्रम में है ही। ये लेकिन इसमें देखिए 4 का अंतर है, इसमें 1 का अंतर है। ठीक है, तो निश्चित रूप से जिसका अंतर कम होगा वो संख्या बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो यानी अब इसकी तुलना हमको सीधे सीधे किससे करनी होगी, इससे कर लीजिए। तो 11 या 33 और 5 सते 35, तो ये संख्या बड़ी हो जा रही है आपकी। ठीक है, ये संख्या बड़ी हो जा रही है, तो इससे तुलना करते हैं। ये 121, 13 सते 91। ठीक है, 11 गुणे 121 और 13 सते 91, तो आपकी ये छोटी संख्या हो जा रही है ना इससे। इससे देखते हैं 11 या 33 और 5 सते 35, ये बड़ी हो गई, तो ये आपकी ठीक है छोटी है। ठीक है, इससे चेक करते हैं 11×5 = 55 और 7 सते 49, ये आपकी छोटी हो गई। तो 7/11 आपका कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर होगा कि नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। 11 या 33 और 5 सते 35, तो ये आपका एक्स्ट्रा ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये छोटी संख्या, ये उससे बड़ी। अब चेक करना है हमको किससे, 8/9 से, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। आपका 9×5 = 45 और ये कितना हो जाएगा, 9×5 = 45 और 8×9 = 72, ये बड़ी संख्या हो जा रही है। इससे चेक करते हैं तो 9 11 99 और आपका 13 104, तो यानी ये आपकी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो इसको आरोही क्रम में लग चुका है। अब आपको क्या लगाना था कि चौथी बड़ी संख्या क्या पूछा था, चौथी बड़ी संख्या, तो 1 2 3 4, तो आपकी 11/13 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11/13 यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 50 नंबर क्या कह रहा है कि एक चित्र दिखाया गया आपको, चित्र में अभुजा को 50% और बभुजा को 20% कम कर दिया जाता है, तो क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। तो एक आपका 50% है, दूसरा आपका 20% क्या किया जा रहा है, कम किया जाता है, -50 × 20/100, तो ये आपका कैंसिल कर सकते हैं। 50 में से 20 जाएगा 30, -5 दूनी 10, तो ये घट जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 20%, हो गया आंसर। ठीक है, 20% की वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट अपने 51 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। कह रहा है एक वृत्त त्रिकोण दिया गया है। ठीक है, त्रिकोण क्या दिया गया है, जो कि 3:4:5 के अनुपात में है, तो उन कोणों का मान रेडियन में आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिएगा 3:4:5 का मतलब आपका सारा का सारा आपका त्रिकोण में कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो 5 4 9 9 3 12, 12 से इसको भाग देंगे तो 12 और ये बचेगा 6, 12 5 60,
यानी 15 या 45 डिग्री ये होना चाहिए, 15 चौका 60 डिग्री ये होना चाहिए, 15 चौका 60 75 डिग्री ये होना चाहिए। लेकिन आपको डिग्री में नहीं रेडियन में निकालना है, तो इसको क्या करेंगे, पाई, यानी पाई की वैल्यू कितनी होती है 180। ठीक है, पहला ऑप्शन देखिएगा 180 बाई 4 करेंगे आपका, तो ये आपका चौको 16 और 2 18 4 5 20 45 हो जा रहा है। यानी इसको हम क्या ले सकते हैं, पाई बाई 4, पाई बाई 4। देखिए अब किसी ऑप्शन में नहीं है, यानी 51 का एक नंबर ही सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप चेक करते रहेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति अपने घर से कार्यालय को वाहन द्वारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और कार्यालय से घर वापस उसी पथ से वाहन द्वारा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है, तो उसकी औसत चाल पूछ रहा था। औसत चाल बराबर क्या होता है, 2xy बाई x प्लस वाई। ठीक है, एक 60 से गया है और 30 से आया, यानी 60 30 90, तो 0 से 0 कट गया और ये आपका 3 3 9 3 दूनी 6, यानी 20 दूनी का 40 किलोमीटर प्रति घंटा आपका औसत वेग हो जाएगा। आपका पहला ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट 53 देखिएगा, बहुत इजी प्रश्न है। ठीक है, और ऐसे ही प्रश्न आपके आएंगे, इससे हार्ड नहीं आने वाले हैं, इसलिए आपको बहुत प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, एक छात्र जो कि कुल अंकों की 20% अंक प्राप्त करता है, आवश्यक उत्तीर्ण अंक से 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, परंतु दूसरा छात्र जो 32% अंक प्राप्त करता है, आवश्यक उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो आपको बताना है कि उत्तीर्ण हो जाता है, तो उत्तीर्ण का प्रतिशत बताना है। बहुत आसान ट्रिक में देखिएगा, मात्र 10 सेकंड से भी कम समय लगेगा। देखिए 20% है, अंक पा रहा है और ये 30 अंक और आ जाता तो ये क्या हो जाता, पास हो जाता कि नहीं हो जाता। और दूसरा जो व्यक्ति है 32% अंक पाता है और 42 अंक से फेल हो जाता है, अरे सॉरी अधिक लाता है, तो इसको 42 अंक कम भी आएगा तभी भी ये पास हो जाता कि नहीं हो जाता। तो बस परसेंट को एक तरफ कर दीजिए और नंबर को एक तरफ कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 12% और ये इधर आकर ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो 72 यानी आपका टोटल मार्क्स 600 का है। ठीक है, जब टोटल मार्क्स निकल गया तो अब ये नहीं कि फिर से भी इसमें रखेंगे, नहीं, अब या तो इधर रख दीजिए या तो इधर रख दीजिए। तो इधर रखेंगे तो 20% नंबर तो पाया है, प्लस जो 30 है वो 600 का कितना परसेंट है, 600 का कितना परसेंट है, तो 6 5 30, यानी 25% आपका क्या है, पासिंग नंबर है। ठीक है, देखिए कितनी आसानी से बन गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी घड़ी को 5% हानि से बेची, यदि उसने 27 रुपया अधिक में बेची होती तो 7% का लाभ होता, तो घड़ी का क्रय मूल्य बताना है, क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, 5% हानि यानी 95 और 7% लाभ यानी कितना 107, अंतर करेंगे तो 7 में से 5 जाएगा 2, 9 में से यानी 12%, और 12% बराबर आपका दिया है कितना 27 रुपया। 3 चौका 12 और 3 9 27, 4 से ये 25 कट जाएगा, 25 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी उसका क्रय मूल्य कितना रुपया हो जाएगा 225 रुपये का। ठीक है, आइए नेक्स्ट 55 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है 1.5 सेंटीमीटर व्यास वाला 10.2 सेंटीमीटर मोटाई के कितने सिक्के लगाकर 10 सेंटीमीटर ऊंचा एवं 4.5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलन बनाया जा सकता है। ठीक है, तो हम सिक्कों को गलाकर एक बेलन बनाएंगे तो कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी। तो ध्यान दीजिएगा, जब बहुत से सिक्कों को आप बनाएंगे तो उनका ये सिक्का है, सपोज दैट ये आपका सिक्का है, ठीक है, तो 1 सिक्का 2 सिक्का 3 सिक्का 4 सिक्का 5 सिक्का बढ़ते चला जाएगा, तो एक शेप जो होगा ये भी आपका किसका होगा, बेलन का ही हो पाएगा। ठीक है, तो सिक्के का हम निकाल लेंगे आयतन कितना होगा, तो पाई और आर स्क्वायर का मान देखिए यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर है, 1.5 सेंटीमीटर है, तो 1.5 सेंटीमीटर इंटू एच उसका कितना दिया है 2.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितने सिक्के गलाकर, तो हम मान लेंगे यहाँ पर x सिक्के को गलाकर, और आपका क्या बनाना है, तो पाई, और ये भी आपका एक बेलन बनाना है जो इसका क्या दिया है, ऊंचाई दिया है 10 सेंटीमीटर और आपका त्रिज्या दिया है 4.5/2, व्यास दिया है तो इसका आधा कर लेंगे तो त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए पाई से पाई कैंसिल, 0.2 से 2 कैंसिल। ठीक है,
ये देखिए 15 45 दशमलव था दोनों में, खत्म, तो यहाँ 45 बचेगा आपका कितना, x बराबर यहाँ 0.2 है और इधर कितना है 9 इंटू 10 y 0.2, पॉइंट पटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे, ये 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, 9 पचे 45, 450 सिक्के। ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है, आ रहा है मैच हो रहा है ऑप्शन, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चीजें देखते हैं कितनी आसान है, ठीक है। नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है क्या क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर दे रहा है 1365 है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 तथा शेषफल 15 आता है, तो छोटी संख्या पूछ रहा है। तो बड़ी संख्या सबसे पहले देखिएगा क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या में से कह रहा है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर शेषफल जो है 6 आता है। तो छोटी संख्या को हम x मान लेते हैं, छोटी संख्या को x मान लेते हैं, तो उसमें भाग देने पर, ठीक है, शेषफल कितना था 15, तो ये आपका बड़ी संख्या इतना हो जाएगी, हो जाएगी। तो आगे कह रहा है इन दोनों का अंतर 1365 है, तो 6x प्लस 15 माइनस x बराबर कितना दे रहा था, तो 1365, ये घट जाएगा तो आपका 5x और ये 15 यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो 1350, 1350, 5 से इसको भाग दे दीजिए, तो 5 दूनी 10, 3 13, 5 7 35, 270, ठीक है, x इक्वल टू 270। तो क्या पूछा है, छोटी संख्या ही पूछा है, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी 270। बड़ी संख्या पूछता तो हम यहाँ x की वैल्यू रख लेते हैं, आपका आंसर आ जाता, ठीक है। आइए कुछ भी चीज़ें आपको इसमें भी समझ में नहीं आए तो आप बोलिएगा, नेक्स्ट हम जब भी वीडियो बनाएंगे उस क्वेश्चन को फिर से डिक्लेयर कर देंगे, फिर से समझा देंगे कैसे वो चीज़ें हुई हैं, ठीक है। 57 नंबर कह रहा है √12 प्लस √12 प्लस √12 अप टू 100 रहता है। जब भी क्वेश्चन आपका ऐसा रहे, देखिए ये पिछले क्लास में हमने अपने बता चुके हैं, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे आपके लिंक मिल जाएंगे, तो 6 7 42, ठीक है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए और यहाँ पर आपको प्लस दिखे तो बड़ी संख्या, माइनस दिखे तो छोटी संख्या आपका आंसर हो जाएगा। कैसे होगा ये हमारे वीडियो में आपको वर्गमूल और घनमूल जब चैप्टर आप देख लेंगे, इस लिंक के या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा, निश्चित रूप से आपका इसका डिटेल समझाया गया ये क्यों होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस ... 1/n प्लस 1। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 दूनी 2, 2 3 6, 3 चौका 12, 4 5 20, 5 छक्का 30 और n इंटू n प्लस 1 लिख सकते हैं। तो इसको 1/1 माइनस 2 लिख सकते हैं, प्लस 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हल करेंगे तो देखिएगा 1/2 हमारा आ जाएगा, प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6, ठीक है, आप टू ... ये 1/n माइनस 1/n प्लस 1 होगा। देखिएगा ये सारा आपका कट जाएगा, बीच में जो भी संख्याएं रहेंगी सब कटती जाएंगी, और कहाँ तक कटेगा 1/n तक कटेगा, ठीक है। बचता क्या है आपका फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या। तो जब बच गया आपका इतना, तो क्या करेंगे 1 माइनस 1/n प्लस 1, इसको हल कीजिएगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा n प्लस 1, और ये हो जाएगा n प्लस 1 माइनस 1, माइनस से माइनस 1 से कट गया, आपका आंसर हो जाएगा n/n प्लस 1, जो कि आपका ऑप्शन में दिया है, जी हाँ दिया है 58 का ऑप्शन सी नंबर में, ठीक है। टारगेट एकदम एनटीपीसी को कीजिए, ठीक है, किसी भी तरह करके देखिए, नहीं तो ये आपकी देखिए जो गवर्नमेंट हमारी है वो वैकेंसी के नाम पर तो कुछ निकाल नहीं रही है, प्राइवेट पर प्राइवेट होता जा रहा है। कितना हैशटैग के बाद ये हमको ये परीक्षा का डेट मिला है, ठीक है, तो इसे आप लोग को गंवाना नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी संख्या के 20% में 20 जोड़ दिया जाए तो वही संख्या अंक बन जाती है, यानी संख्या को हम x मान लेंगे, इसके 20% में 20 जोड़ दिया जाता है तो ये संख्या स्वयं बन जाती है, ठीक है।
तो ये 20 5 100, इसको उधर लेके जाएंगे तो x माइनस 5x नहीं 1/x/5 है ना बराबर 20। तो इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x/5 इक्वल टू 20। तो 4 5 20 50 25, तो आपका आंसर हो जाएगा, संख्या क्या हो जाएगी 25। नेक्स्ट 60 क्या है, किसी समबाहु त्रिभुज में अंतः केंद्र और परिकेंद्र और लंब केंद्र होते हैं, क्या होते हैं, तो भाई संपाती होते हैं। ठीक है, कुछ इसमें बनाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट 61 देखिएगा, कह रहा है cos 100 cos 10 100 cos 10 sin 100 sin 10। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला है cos a इंटू cos b प्लस दिया है ना sin a इंटू साइन b। ये फार्मूला आपका किसका है, तो cos a माइनस b का है। तो cos a माइनस b का मतलब क्या हो जाएगा 100 माइनस 10 यानी cos 90, और cos 90 का मान वही होगा जो sin 0 का होगा। तो sin 0 का मान तो 0 होता है, तो cos 90 का मान भी क्या होगा 0, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिएगा 62, 20 20 30 40 50 50 70 80 के माध्य निकालना है, मीन निकालना है। तो हम आपको बता चुके हैं माध्य निकालने के लिए सभी संख्याओं को जोड़कर और जितनी संख्याएं रहती हैं उससे भाग देते हैं, यानी जस्ट लाइक क्या निकालते हैं, एवरेज उसका निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका होमवर्क में हो जाएगा 62। जिसको समझ में नहीं आएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या वीडियो का चेक कर लीजिएगा, उसमें हमने माध्य माध्यिका बहुलक रेंज सब बताया गया है, उसमें आप बना सकते हैं देखकर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है 2a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 बराबर 1 है। तो आपको a की वैल्यू बताना है जहां a बड़ा होना चाहिए किससे, 0 से। ठीक है, तो ये तो इधर आ जाएगा, तो 2a स्क्वायर प्लस a, और ये भी आ जाएगा तो -3 बराबर 0। तो 2 3 6 और 2 और 3 का अंतर कितना 1। ठीक है, तो 2a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 2a माइनस 3 बराबर 0। a को कॉमन लेंगे केवल, तो 2a प्लस 3 और माइनस 1 को कॉमन लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2a प्लस 3 बराबर 0। तो 2a प्लस 3 बराबर 0 यानी a का मतलब क्या हो गया -3/2, और दूसरा क्या हो जाएगा a बराबर a माइनस 1 यानी a बराबर 1। तो a कह रहा है कि बड़ा होना चाहिए किससे, 0 से। तो 0 से छोटा हो गया -3/2, तो ये आंसर नहीं होगा। आपका आंसर क्या होगा, a इक्वल टू 1, ऑप्शन नंबर 1 63 1। देखिए हम लोग 70 क्वेश्चन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है x प्लस 1/x बराबर 3 है, तो x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए इसका ट्रिक बता दे रहे हैं। क्या करते हैं, 3 का क्यूब, जो भी संख्या ये रहेगा उसका क्यूब करते हैं, -3 इंटू a यानी जो संख्या 3 इंटू x यानी जो भी यहाँ संख्या रहेगी उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो 29 27 और -9 यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 18। ठीक है, अब यहाँ पर 3 3 थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो एक क्वेश्चन आप इसी नंबर में हमारे तरफ से एक नोट कर लीजिएगा। यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 4 है तो x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी, इसे भी आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन ए और ये क्वेश्चन ए, 4 क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है एक पुस्तक विक्रेता ने बेची गई पुस्तकों को 15% छूट दी। सुनील 1500 की पुस्तकें खरीदी, तो पुस्तक विक्रेता को कितनी राशि का भुगतान करना होगा। ठीक है, यानी 1500 रुपया उसकी MRP है, खरीदी, सुनील ने 1500 रुपये की पुस्तकें खरीदी। ठीक है, तो 15% छूट का मतलब उसे 85% निकाल दीजिए उसका। ठीक है, तो 0 से कट जाएगा, 25 सॉरी 15 चौक 60 15 75 7 15 8 120 120 और 7 को जाएगा 127 यानी 1275 रुपया उसे भुगतान करना होगा, ऑप्शन नंबर सी। चीज़ें देखते चलिए, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आप लोगों को कराया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर 3 मीटर और 4 मीटर है। ठीक है, लंबाई दिया है आपका 5 मीटर, चौड़ाई दिया है आपका 3 मीटर
और ऊंचाई h दिया है 4 मीटर, ठीक है। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, थोड़ा सा इसमें अब देखिएगा कंसेप्ट, जिसको फार्मूला याद है बेस्ट है, नहीं याद है तो देखिए हम उसको बहुत अच्छी तरीके से समझा रहे हैं। सपोज दैट ये हमारा एक कमरा है, ठीक है। इसमें ये आपका चौड़ाई हो गई, ये लंबाई हो गई, ये इसकी ऊंचाई हो गई, ठीक है। अब हमें कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम इस तरफ का और इसके पीछे का सेम एक होगा लंबाई, तो इसकी क्या हो गई लंबाई और इसका क्या जुटेगा ऊंचाई। तो एक इधर का L इंटू एच इस दीवार का हो गया और L इंटू एच इस दीवार का हो गया, यानी 2L इंटू एच प्लस ये तो इधर का हो गया। अब इधर का और इधर का बचा है तो 2 इंटू बी एच और 2 इंटू बी एच बी इंटू यानी ये इसका क्या नाम है कि चौड़ाई और इसकी ऊंचाई, तो इस दीवार का निकल जाएगा और सेम चीज़ आपका इस दीवार का निकल जाएगा। तो 2 इंटू बी इंटू एच, और यहाँ पर चारों दीवारों को पूछा है, इसमें ऊपर का हम लोग नहीं निकालेंगे, ठीक है। आइए इस पर हम लगाते हैं, जो भी होगा जितने से भी इसमें से में क्या करना है, सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। 2 यहाँ से h को कॉमन भी ले जा सकता है, यही आपका फार्मूला बन जाता है 2HL प्लस बी। h का मतलब क्या है 4 और L प्लस बी का मतलब क्या हो जाएगा 5 3 8, तो 4 दूनी 8 8 64, यानी 64 मीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा। और पूछा इसमें 80 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से रंगवाने का खर्च कितना आएगा, तो 8 का क्यूब कितना 512, यानी 5120 रुपया आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका दूसरा ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकदम देखिए कितनी चीज़ों से आसानी से समझे, कभी फार्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेंसुरेशन जब हम आपको पढ़ा देंगे तो एकदम बहुत अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/9, ठीक है। इसका वैल्यू निकालना है, बहुत आसान है, ठीक है। देखिए बोलते बोलते अब गर्दन दर्द करने लग रहा है, लगातार 30 प्रश्न, ठीक है, लगातार। तो आप लोग लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, तब हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे आप लिए और अच्छा से। तो चलिए इसको पहले हल करते हैं। तो 9 एकम 9 एक 10 10/9, इसको हम लिख सकते हैं कितना 10/9। 9 को हम यहाँ कर दिए तो 10 एकम 10 और 9 ये कितना हो जाएगा 19 19/10। तो इतना को हम क्या लिखते हैं 19/10। फिर 10 यहाँ भेज दीजिए तो कितना होगा 10 और ये 19 कितना हो जाएगा 29 29/10 आपका, सॉरी 19 है ना, 29/19, यहाँ चूंकि 19 था तो आपका आंसर होना चाहिए 29/19 आपका दूसरा ऑप्शन। देखिए कितना फास्ट हो रहा है। नेक्स्ट 68 प्रश्न देखिएगा। √3 को 4 बार लगाया गया है, ठीक है। इसका भी ट्रिक बता चुके हैं, घनमूल वर्गमूल में देख लीजिएगा सारे आपका कर्डिंग होगा, सॉरी कर्डिंग चैप्टर में हमने इस सवाल को दिया है, सारे देख लीजिएगा एक बार, तुरंत आपका बिना मतलब कि पेन उठाए ही बनने वाला ये सब सवाल है, ठीक है। इसने कितना लगाया है तो 4, हमने बताया था इसको 2 को पावर 4 कर दीजिए, इसको 2 को पावर 4 कितना 16 और ऊपर 1 कम करके लिख दीजिएगा, आपका आंसर हो गया 3 के घात कितना 15/16, ऑप्शन देखिएगा चौथा। बस आप एक बार, ठीक है, एक बार करनी वाले हमने जितने इसके भाग बनाए थे हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर लेंगे, आपको वीडियो को प्लेलिस्ट में तो निश्चित रूप से मिल जाएगा और ये सब क्वेश्चन आप तुरंत बना लेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट 68 तक पहुँच गए हम लोग, 69 की तरफ पहुँचते हैं। 69 कह रहा है x/6 इजकल टू y-3/8 इजकल टू z-5/12 हो तो x + y + z का वैल्यू दिया आपका 21, ठीक है। तो इसके बराबर हम मान लेंगे कि तो x बराबर कितना हो जाएगा 6k, y बराबर हो जाएगा 8k + 3 और z बराबर हो जाएगा 12k + 5, और तीनों का वैल्यू दिया है आपका x + y + z बराबर कितना 21, ठीक है। तो x बराबर कितना है 6k है, y बराबर कितना है तो 8k + 3 है और z बराबर कितना है 12k + 5 और तीनों का योग 21। चलिए इसको सबको जोड़ देते हैं तो 12 और 6 18 और 18 और 8 26
और इधर हो जाएगा 21 माइनस हो जाएगा 5 3 8। ये ठीक है, 12 और 8 20, 20 और 6 26, 26 के बराबर 21 और ये जाएगा 5 और 3 8, घट जाएगा तो 11 में से 8 जाएगा 13 और के बराबर हो जाएगा 26, यानी आपका ये कट जाएगा 1/2। के का मान निकल गया 1/2। तो y और z का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, y इंटू जेड। तो सबसे पहले y का मान रख लीजिए, तो इस x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर इसमें हाफ रख देंगे तो y x की वैल्यू 3, तो जो x की मतलब नहीं है हमको, y से मतलब है, तो y कितना होगा 1/2 रख देंगे तो 2 चौका 8 यानी 4, 4 और 3 7, y की वैल्यू हो जाएगी और z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 छके 12, 6 5 11, तो 11 में 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आ जाएगा आंसर कितना 77। ठीक है, ऑप्शन देखिएगा सी ऑप्शन दिया है। नेक्स्ट लास्ट 70 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 70 नंबर का रहा है 5 मशीन एक चापाकल 12 दिन में लगाती है। ठीक है, टाइम एंड वर्क है आपका। 5 मशीन 12 दिन में एक चापाकल को लगाती है। उस चापाकल को 4 दिन में गाड़ने के लिए कितने प्रतिशत अधिक मशीनें, कितने प्रतिशत में पूछा है। ठीक है, सबसे पहले निकालेंगे कितने मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी, तो 4 3 12 यानी 15 मशीनों की आवश्यकता पड़ी। जहां पहले हमारी कितनी मशीनें थी, 5 मशीनें थी, अब हमको 15 मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी। कितनी परसेंट अधिक लगानी पड़ेगी, तो दोनों का अंतर, तो अंतर करेंगे तो 10। ठीक है, कितनी परसेंट अधिक लगाने पड़ेगी, तो 5 से डिवाइड कर देंगे इंटू 100, तो 5 दूनी 10 यानी 200% मशीनें अधिक लगानी पड़ेगी, तो आपका चापाकल 4 दिन में गड़ जाएगा। ठीक है, ये थी 30 प्रश्नों का सॉल्यूशन। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जब लेकर आएँ तो फिर आपको 30 क्वेश्चन मात्र कम से कम समय में आप लोगों को बनाने का प्रैक्टिस हो और इंजॉय लें और अपने रिजल्ट को करें। ठीक है, ओके, धन्यवाद, थैंक यू।